तो आज क्लास 8 की एक्सरसाइज 13E और 13E का सवाल नंबर 6वां। सवाल नंबर 6वें में कह रहा है कि पार्श्व चित्र में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P पर क्या करते हैं, P और Q पर प्रक्षेप करते हैं। चक्रीय चतुर्भुज APQC BPQD इस प्रकार है कि APB बराबर APB तथा CQD रेखा खंड है। यदि कोण A बराबर 95, कोण C बराबर 80, BD APQ ज्ञात कीजिए। बाकी कोण ज्ञात करने हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप दो वृत्त एक दूसरे को PQ पर प्रक्षेप करते हैं। A, B, C, D, P, Q और PQ को मिला दो इस तरीके से। तो यहां पर दो वृत्त एक दूसरे को P और Q पर प्रक्षेप कर रहे हैं। कोण C बराबर 80, कोण A बराबर 95। यहां पर थोड़े से पॉइंट हमने गलत लिख दिए हैं। A ऊपर है, A, B, C और D। कोण A बराबर 95 अंश और कोण D बराबर 80 अंश। इस प्रकार से कोण C बराबर है, कोण C ABCD, ये आपका C बिंदु है और ये आपका D बिंदु है। ऐसे तो AB और CD, AB रेखा और CD रेखा जो है वो P और Q पर क्या करती है, प्रक्षेप करती है। और यहाँ पर कोण A बराबर 95 है और कोण C बराबर 80 अंश है। तो दो वृत्त एक दूसरे को P तथा Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण A बराबर 95 है तथा कोण C बराबर 80 अंश है। और यहां पर चक्रीय चतुर्भुज बन रहे हैं। APQC तथा PBDQ में, इनमें दो में से चलना है। ये दो चक्रीय चतुर्भुज है। तो सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज APQC में और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण A प्लस कोण PQC बराबर 180 अंश सम्मुख कोण है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण A बराबर 95, कोण PQC बराबर 180 अंश। तो कोण PQC बराबर 180 माइनस 95, तो कोण PQC बराबर हो जाएगा 85 अंश। ये आपका 85 अंश है। इसी प्रकार से कोण C प्लस कोण APQ बराबर 180 अंश, ये भी आपके सम्मुख कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो C बराबर 80 प्लस कोण APQ बराबर 180 अंश। तो APQ बराबर 180 माइनस 80, तो कोण APQ बराबर हो जाएगा ये 100 अंश। ये 100 अंश आ गया, ठीक है। तो ये वाला हमारा कोण निकला 100 और ये वाला निकला 50 अंश। ये निकलना है। अब इसके बाद
जिसमें से PQC बराबर 85, PQD बराबर 180, तो कोण PQD बराबर 180 माइनस 85, तो कोण PQD बराबर आ जाएगा 95 अंश। ये आपका 95 अंश आएगा। तो ये 95, ये 80। अब इसके बाद जिस प्रकार से APQC चक्रीय चतुर्भुज था, उसी प्रकार से PBDQ भी चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं चक्रीय चतुर्भुज PBDQ में कोण BPQ और प्लस कोण D बराबर 180 अंश। ये समूह कोण है, समूह कोण है, जिसमें से इस कोण का मान 80 अंश प्लस कोण D बराबर 180, तो कोण D बराबर 180 माइनस 80, तो कोण D बराबर 100 अंश। कोण D बराबर 100 अंश। ये हमारे D का मान निकल आया, ये हमारा 100 अंश। फिर इसके बाद है PQD, कोण PQD और प्लस कोण B बराबर 180 अंश। ये भी समूह कोण है, समूह कोण है, जिसमें से इस कोण का मान है 95 प्लस कोण B बराबर 180 अंश, तो कोण B बराबर 180 माइनस 95, कोण B बराबर 85 अंश। ये 85 अंश आ गया। देखिए सभी कोण निकल आए। अब हमें जरूरत किसकी थी? सबसे पहले उसने पूछा था कि कोण B और D का मान, तो कोण B का मान 85 अंश, कोण D का मान 100 अंश। ये आंसर हो गया। और अगला कोण पूछा गया था APQ, APQ बराबर क्या निकला 100 अंश। ये आपके तीनों आंसर निकल आए, एक ये और ये। और आंसर हमारे पास टोटल है, सभी कोण निकल आए हैं। ऐसा कोई कोण बाकी नहीं है जिस कोण का मान ना निकाला गया हो। इस प्रकार से हमें चक्रीय चतुर्भुज के द्वारा इन दो वृत्त जो एक दूसरे को P और Q पर प्रक्षेप कर रहे हैं, इनके सभी कोण हमने ज्ञात किए हैं। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 13E का अंतिम सवाल, 7वां सवाल है। पार्श्व चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोण C बराबर कोण X के, कोण A बराबर 2x के, तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। ये सबसे पहले यहां पर एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है। इसमें A, B, C और D। कोण C का मान, कोण A का मान दे रखा है। कोण C बराबर है x और कोण A बराबर है 2x। ये x है, ये 2x। तो सबसे पहले वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज ABCD पर कोण C बराबर x अंश तथा कोण A बराबर 2x अंश। कोण A दिया है, कोण C दे रखा है। तो यहां पर कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण, समूह कोणों का योग बराबर 180 अंश। कोण A बराबर 2x, कोण C बराबर x बराबर 180 अंश के, तो 3x बराबर 180, तो x बराबर 180 अपॉन 3, तो x बराबर 60 अंश। ये x का मान निकाला है। अगर x की जगह पे कोण का भी मान
कोण ए का मान 120 है, कोण सी का मान 60 है, लेकिन हमसे ए और सी का मान नहीं पूछा है, सिर्फ कोण एक्स का मान पूछा गया है। तो एक्स का मान जो है वो 60 अंश है, तो यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात कर दिया है। फिर बेटा अगली अभ्यास है दक्षता अभ्यास 13, और दक्षता अभ्यास 13 का हम पहला सवाल जो कि पार्ट 1 में लगाने जा रहे हैं। दक्षता अभ्यास का सवाल नंबर पहला कह रहा है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ एम लंब है ए बी पर, यदि ए बी बराबर 10 और ओ एम बराबर 4 है तो त्रिज्या ए ओ का लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले वृत्त जीवा केंद्र से जीवा पर लंब ए बी ओ एम और ये आपकी त्रिज्या, तीन चित्र दिया गया है। कह रहा है कि वृत्त COR में जीवा AB बराबर 10 सेमी है, OM बराबर आपका 4 सेमी है, 4 सेमी। जीवा AB बराबर 10, OM बराबर 4 सेमी है, त्रिज्या निकालना है। और यहाँ पर दे रखा है कि OM लंब है AB पर, OM लंब है AB पर, तो यहाँ पर केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो AM बराबर हो जाएगा 1/2 AB। तो 1/2 इंटू 10 बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये 5 है, ये 4 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या निकालेंगे त्रिभुज AOM में OA बराबर √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 4 को 16 बराबर √ 41 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या निकला है। तो वृत्त की त्रिज्या OA बराबर √ 41 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद सवाल नंबर दूसरा है, कह रहा है कि पार्श्व चित्र में से कोण A बराबर 80 अंश, कोण B बराबर 85 अंश, तो कोण D का मान ज्ञात कीजिए। A, B, C और D, कोण A बराबर 80, कोण B बराबर 85 अंश, ये दो कोण दे रखे हैं। कोण A दिया है, कोण B दिया है, और कोण D का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें कोण A बराबर 80 और कोण B बराबर 85 अंश है। कोण A बराबर 80 अंश और कोण B बराबर 85 अंश है, तो कोण D का मान ज्ञात करना है। तो कोण B प्लस कोण D, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, और B का मान 85 है प्लस कोण D बराबर 180 अंश, तो कोण D बराबर 180 माइनस 85, तो कोण D बराबर आ जाएगा 95 अंश। तो कोण D का मान निकल आया 95 अंश। फिर इसके बाद सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि पार्श्व चित्र में से O वृत्त का केंद्र है, जीवा AB जीवा CD के बराबर है, AOB बराबर 70 है, तो OCD का मान ज्ञात कीजिए। दो वृत्त बने हुए हैं, दो त्रिभुज बने हुए हैं वृत्त में, ABC और D, यहाँ पर O है, और कह रहा है कि कोण AOB बराबर आपका 70 अंश है, ये 70 अंश है।
सबसे पहले वृत्त COR में जीवा AB बराबर जीवा CD, जीवा AB बराबर जीवा CD के, और कोण AOB बराबर 70 अंश। तो देखिए दो त्रिभुज है AOB तथा त्रिभुज COD में, इन दो त्रिभुजों में OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD के, ये वृत्त की जीवाएं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं। और इसके बाद AB बराबर CD के दिया है, जीवा है, ये बराबर है। तो यहां पर देखिए भुजाएं बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो त्रिभुज AOB सर्वांग समय त्रिभुज COD के, और जब त्रिभुज सर्वांग समय तो कोण AOB बराबर किसके हो जाएगा, कोण COD के। तो ये 70 है, बराबर हो जाएगा COD, तो COD बराबर हमारा कितना निकला है, 70। अब COD का मान नहीं निकालना है, OCD का मान निकालना है। तो त्रिभुज COD में OC बराबर किसके है, OD के है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, OC बराबर OD के, तो कोण OCD बराबर कोण ODC के, तो OCD प्लस ODC और प्लस कोण COD बराबर 180 अंश, जिसमें से OCD बराबर किसके है, ODC के, ODC बराबर है OCD के, तो ये बराबर है, तो OCD और प्लस 70 बराबर 180 अंश, तो 2 OCD बराबर 180 माइनस 70, तो 2 कोण OCD बराबर आ जाएगा 110, तो OCD बराबर 110 बटे 2, तो OCD बराबर हमारा आ गया 55 अंश। तो ये OCD का मान निकला है, OCD बराबर 55 अंश।